जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। संगत जी, आज गुरु जी के आदेश से मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। संगत जी, मैं मेरा गुरुजी से 2023 में गुरुजी के पास मैं बड़े मंदिर गई थी। हमारी एक आंटी सीमा जी वो मुझे लेके गई थी, और जैसे मैं गुरुजी के पास गई वहाँ पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं रोने लग गई। और उसके बाद मेरा कुछ टाइम बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे चेकअप टेस्ट वगैरह सब करवाए थे। उसमें मेरी किडनी में दिक्कत आई। संगत जी, मैं इतनी पागल हो चुकी थी, मैं रो रो के बेहाल हो चुकी थी। संगत संगत जी, मैंने फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद मैं धीरे धीरे अपने आप को संभाल पाई। और गुरुजी की हमेशा मेरे पास से इतने अच्छे मैसेज आना कि बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, हर बीमारी हर दुख तकलीफ तेरी दूर करूँगा। संगत जी, मैं इतनी खुश होती थी। और धीरे धीरे आज मुझे 1 साल हो गया है। संगत जी, आज मैं इस बीमारी से भी निजात पाती जा रही हूँ और मेरी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है संगत जी। और मैं गुरुजी का हमेशा हमेशा धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी ने मेरा हमेशा साथ दिया और मुझे हर बुरी चीज़ों से बचाया। जहाँ जहाँ पर भी मुझे कष्ट आए गुरुजी ने हमेशा साथ दिया। और मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ गुरु संगत जी, 3 बार ऑपरेशन हुआ पैर का। उसमें भी गुरुजी का पूरा आशीर्वाद था। आज मेरा बेटा सही है और आगे भी सही रहेगा। गुरुजी मेरे परिवार पे ऐसे अपनी मेहर कृपा बनाए रखिए। और गुरुजी गुरुजी जैसे आप मुझे यहाँ तक लेके आगे भी मुझे मेरे साथ ऐसे ही देते रहिए गुरुजी। अब यहाँ इतनी सही हुई हूँ तो मुझे पता है गुरुजी मुझे बिल्कुल निरोग काया करके छोड़ेंगे। संगत जी, इसके साथ साथ मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैं नवा शहर से मंजीत बोल रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने बोला था कि तुम्हें 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं, तो मैं अपना आज का 4th सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी तू घबरा मत, तू डावाडोल हो जाती है, तेरे सारे काम मेरी देख रेख में होंगे और तेरे सारे परिवार की रक्षा मैं खुद करूँगा, और अपने बच्चों की चिंता तू मुझ पर छोड़ दे, उनकी चिंता मत कर। तो गुरुजी, आपकी इस ब्लेसिंग के लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैंने तो सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ आप ही कर सकते हो। हम तो बस तुच्छ मानुष हैं।
हम तो मात्र आपका सहारे से ही चल रहे हैं। गुरुपा, हमारी गलतियों, हमारी भूलों चूकों के लिए माफ़ कर देना, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप ही हमारी अच्छाई और बुराई जानते हो, किसमें हमारा भला है, किसमें हमारे लिए भला नहीं है। इसलिए मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, आपको जैसा भी अच्छा लगे आप कीजिए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है गुरुपा, मुझे हेल्थ प्लस कीजिए, मेरे पति को हेल्थ प्लस कीजिए, उनके दांतों की जो तकलीफ है उन्हें भी दूर कर दीजिए गुरुपा। आपकी दया से ही हमारे घर में सुख शांति दोबारा से थोड़ी आई है, तो कृपया हमारे घर आप हमारे घर में हमारे साथ रहना, हमारा हाथ पकड़कर हमेशा साथ रहना, और मेरे बच्चे को, मेरे पति को और मुझे एक साथ हमेशा खुश रखना। जो मेरे परिवार को तोड़ रहे हैं उससे हमें हमारी रक्षा करना, उन्हें हमसे दूर रखना गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ रहना, जहाँ भी हम रहें, जिस घर में रहें, जहाँ भी जाएं, वहाँ आप हमेशा हमारी बाँह पकड़ के रखना। हमें कभी भी आप अपने आप से लग मत करना। हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हम तो आपकी बाँह छोड़ देंगे, परंतु आप हमारी बाँह कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रार्थना के साथ गुरुपा, मैं अपने मैं मुझसे बोला नहीं जा रहा संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड हो रखा है, तो मैं गुरुजी के आदेशानुसार अपने इस सत्संग को शेयर करना था, तो मैं कर रही हूँ गुरुपा। मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मुझे मेरे इतने से सत्संग को एक्सेप्ट करना गुरुपा। आपके कोटि कोटि लाख बार शुक्राना के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। अपने अगले सत्संग के साथ कल मैं फिर हाजिर होंगी गुरुपा। मेरी गलतियों और भूल चूक के लिए, सारी गलतियों और भूल चूक के लिए मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी लखनऊ से अपना अमृत बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा अमृत बेला शुक्राना सत्संग है। और संगत जी और गुरु जी, यदि मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जो बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी शुरू से आपको बताती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इसी साल 2024 में अपने चरण कमलों में जोड़ा, महाशिवरात्रि के एक हफ्ते पहले से ही। और ये तो नहीं पता गुरुजी ने मुझे इस जन्म से नहीं, बल्कि मैंने सत्संग में ही सुना कि 3 जन्मों से गुरुजी जुड़े हुए हैं मुझसे, मतलब मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से। तो अब हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जो है इस जन्म में तो खैर मुझे अभी 2024 में ही गुरुजी ने अपने चरण कमलों में लगाया। इसके लिए गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे अपनी बेटी चुना, मेरी बाँह पकड़ी, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की माफ़ी दी, इसके लिए भी शुक्राना। इस जन्म के भी 90% कर्म काट के अपने ऊपर लिए, और 10% कर्म मेरे साथ बाँह पकड़ के कटवा रहे हैं। तो गुरुजी इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना
शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे अमृत बेला भी बख्शा और अमृत बेला भी में मुझे गुरुजी उठा भी देते हैं। इसके लिए गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का दिन दिया, नई सांसें दी, नई सुबह दी, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों को सही सलामत रखने के लिए, मेरे अंकल को सही सलामत रखने के लिए, और सबको भोजन, जल, वस्त्र, वायु सब कुछ देने के लिए प्रभु, इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी। हमारे घर में कोई अर्निंग का स्रोत ना होते हुए भी गुरुजी आप सबको भोजन दे रहे हैं, हम सबको भोजन दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, रहने के लिए छत है। हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी किसी न किसी माध्यम से हमारा किराया भी देते हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे अपना मंत्र जाप दिया, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे एक बार अपने बड़े मंदिर आने का सौभाग्य दिया, तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और वहाँ पे भी हम लोगों ने लंगर प्रसाद चखा, जल प्रसाद मिला और गुरुजी के चरण स्वरूप ब्लेसिंग रूप में मिले। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और यहाँ लखनऊ में भी जो सत्संग होते थे उसमें भी गुरुजी ने अटेंड करवाया, तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और वहीं से मुझे गुरुजी के पिंक चोले में स्वरूप ब्लेसिंग रूप में मिले, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में डेली दर्शन देते हैं, जिसमें ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, येलो कलर, लेमन कलर और ब्लैक कलर पे डॉटेड, ब्लैक डॉटेड के रूप में डेली दर्शन देते हैं। तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं जो जोत चलाती हूँ उसमें भी गुरुजी डेली मुझे दर्शन देते हैं। और पीकॉक के रूप में और वाइट पिजन के रूप में भी गुरुजी मुझे बहुत दर्शन देते हैं। और 2 मुझे ग्रे कलर के भी पिजन हमेशा दर्शन देते हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। अपनी प्रेजेंस दर्शाने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे जब से अपने से जोड़ा, मुझे कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए। तो यदि मुझे कैंसर से रिलेटेड कोई बीमारी थी या भविष्य में होती तो गुरुजी ने उसको भी काट दिया। तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे जो जल प्रसाद है और तिलक लगाने के लिए बताया, तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ, तिलक चंदन भी लगाती हूँ। और संगत जी गुरुजी हर पल का शुक्राना, जो सुख दिया उसका भी शुक्राना, जो दुख दिया उसका भी शुक्राना, जो हर पल का शुक्राना, हर सुबह देने का शुक्राना, हर शाम डलने का शुक्राना। बस गुरुजी सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पर चलाइए गुरुजी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। और बस गुरुजी मेरी यही अरदास है कि आप मेरी बाँह पकड़े रहिएगा, सदैव अपने चरणों में लगा के रखिएगा, चरणों की सेवा में ही रखिएगा, सदा अपनी रजा में रखिएगा। और नींवें बना के रखिएगा। और प्रभु सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है, ये घर आपका ही है, आप भी इस घर को देखिए
और प्रभु मुझे भी सत्संगत की में सेवा दीजिए प्रभु। सत्संगत में बुलाइए गुरु जी। जो भी मुझसे गलती हुई बख्शना। हे गुरु जी मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी मूर्ख नालायक बच्ची भटकी हुई। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। कोई भी गलती हुई है तो क्षमा कीजिए। अपने साथ संगत में बुलाइए गुरु जी। तरस कीजिए गुरु जी। कृपा कीजिए गुरु जी। और सारी संगत का भला करें गुरु जी। सबका भला करें। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको वह चीज़ मिले। और मेरे घर में भी सबको सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। और सतमार्ग पे चलाइए गुरु जी। और बस अपना आशीर्वाद हम सब पर रखिए प्रभु जी। सब पर। मेरे अंकल भी बहुत परेशान हैं आजकल। उनको भी देखिए गुरु जी। और बस सब आप देखिए गुरु जी। और जो आंटी या अंकल ये मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करिए गुरु जी। और अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं पंजाब तो बोल रही हूँ। संगत जी मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सब रूप आगे बैठ के कर रही हूँ। जितना बुलवाएंगे उतना ही बोलूँगी। गुरु जी का मंत्र जापना शुरू करती हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल दा शुक्राना। हर सवास दा शुक्राना आपदा। जय गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। गुरु जी का मैसेज आया संगत जी है मेरे बेटे का कोई मतलब सारे काम रुके हुए है। जिदा बाहर दी सिपाही लई सी वो भी नहीं बनया। पैसे भी एजेंट कोला पासपोर्ट भी संगत जी। गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे बच्चे ने न्यू लाइफ ब्लेस कर देती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी की ना जितना मेरे अंकल जी ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦੇ 10-12 ਸਾਲ
ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੂ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, आपने ही देखना सब कुछ, दया करने वाले हैं गुरु जी, बहुत दयालु बहुत दया करने वाले हैं संगत जी। जिन्हों का कोई नहीं उन्होंने गुरु जी है संगत जी। गुरु जी बहुत दयालु बहुत दया करने वाले हैं संगत जी, बहुत रहमत दिखाते हैं संगत जी। इसी दे नाल मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी विच गुरु जी का मंत्र जप करती हाँ। गुरु जी ने करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल का शुक्राना, सवार का शुक्राना गुरु जी। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ नहीं कर सकते संगत जी। गुरु जी साढ़े ने औकात नहीं है संगत जी। गुरु जी बस आपने शब्द बोले, शब्द इंसानी रूप च बोलते पे हैं। गुरु जी कृपा करो रहम करो। जय प्यारी संगत जी, जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ममता गाज़ियाबाद से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु जी की कृपा से आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे टेलीग्राफ से के थ्रू मुझे बोला कि कुड़िए जल्दी से शुक्राना कर, तेरे घर भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है। अगर गुरुपा ने बोला है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि गुरुपा ही अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर रखते हैं और ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरी बेटी बोली, आज तो मम्मी मैंने तुलसी जी में बटरफ्लाई देखे। तो मैंने कहा आज तो मेरी बेटी को भी गुरुपा ने दर्शन दे दिए। और सच में भोलेनाथ हमारे घर आ गए। मुझे जब मेरी बेटी ने बोला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपने जो भोलेनाथ के रूप में मुझे मेरी बेटी को दर्शन दिए और उसको उसका मन खुश किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। थोड़ी देर में गुरुजी ने फिर मुझे टेलीग्राफ के जरिए बताया कि गुरुजी ने बोला, बेटी मैं तेरे घर से 15 मिनट पहले ही निकला हूँ। मैंने तेरे घर का दौरा करने आया था। तेरे घर में नेगेटिविटी का साया बहुत स्ट्रॉन्ग है। घर का मुखिया खतरे में है।
गुरुजी, अगर हम आपकी शरण में आ गए हैं, आपका ये परिवार आपकी शरण में है, तो मुझे किसी भी खतरे से डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे या मेरे घर के मुखिया पर किसी तरह का कोई खतरा है तो आप ही उसे हरेंगे, आप ही उस खतरे से हमें हटाएंगे। गुरुजी, आपने जो मुझे पहले ही आग्रह कर दिया, जो कुछ भी है, मुझे तो गुरुजी कुछ भी पता नहीं है, आप ही सब कुछ ठीक करोगे। मुझे नहीं पता कौन सी मुसीबत है, कौन सा खतरा है। और ये तो बात सच है संगत जी कि मैं तो अपने पति की बीमारी से ही मैं उलझी पड़ी हूँ। दो उनको बीमारी है, एक हार्ट की और एक कैंसर की। गुरुपा अपना जल प्रसाद हमेशा दे रही हैं और मैं अपने पति अंकल को भी वो दे रही हूँ, और गुरुपा उनके कष्ट काट रहे हैं, मुझे विश्वास है उन पर। बस आप गुरुपा सब देख लेना, जो भी कष्ट और परेशानी आ रही है आप उनको देख लेना, बस यही मेरी आपसे अरदास है। और गुरुजी, जब मैं यही सब बातें मेरे दिमाग में मन में चल रही थी कि गुरुपा आप ही सब देखना, तो और मैंने गुरुजी शाम को मैंने गुरुजी का दीपक लगाकर अरदास की कि गुरुपा आप सब देखना, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो शाम को जब मैं गुरुजी का दीपक लगा रही थी और गुरुजी से बात कर रही थी, तो मैंने दीपक में ओम के दर्शन किए। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे दीपक में ओम के दर्शन कराए। और मुझे सच में संगत जी अंदर से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरे कष्ट काट लिए हैं। गुरुजी मेरे अंग संग हैं जो मेरे कष्ट काट रहे हैं, और पहले वो मुझे बताते हैं और फिर मेरे कष्ट काटते हैं। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बारंबार हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। हमारे घर आने का, हमारा घर क्या गुरुजी, ये तो आपका ही घर है, आपके अपने घर आने का शुक्राना गुरुजी। और हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों पर अपनी छत्र छाया रखने का शुक्राना गुरुजी। और मेरे पति अंकल के हेल्थ ब्लेस करने के लिए उसका भी शुक्राना गुरुजी। तो इसी सत्संग को मैं यहीं पर विराम करती हूँ और एक नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मेरे सत्संग को बोलने में या कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और सोनू अंकल, आपको गुरुजी ढेर सारी ब्लेसिंग दे, आपके परिवार को भी ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं मेरा शुक्राना सत्संग भोर वेला का टाइम में कर रहा हूँ। संगत जी, सत्संग करने से पहले मैं मेरा पिताजी का पावन मंत्र को जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा पिताजी को मेरा अनंत अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन। लव यू सो मच पिताजी, हैप्पी दिवाली पिताजी। संगत जी, मेरा संगत परिवार को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सागर अंकुल को
कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, भूमिष्ठ प्रणाम। पिताजी, मेरा सागर अंकल को ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए, जिससे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप उनको दिया है, वह हमारा सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर कर सकता है। संगत जी, मैं तो भोर वाला टाइम में सत्संग नहीं कर सकता हूँ। आज थोड़ा जल्दीबाजी में उठ गया, तो मैं सोचा कि ड्यूटी जाने के लिए थोड़ा टाइम बाकी है, तो सत्संग शुक्राना सत्संग थोड़ा कर देंगे। इसलिए संगत जी, मैं आपके साथ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं केरला में हूँ, मेरा घर उड़ीसा की है। संगत जी, पिता तो बहुत महान है, हमारा गुरुजी संगत जी, हमारा गुरु पिता बहुत महान है। क्या उनका बारे में हम बात करेंगे। पिताजी हर पल हर टाइम पर हर आदमी का साथ होता है, हर संगत परिवार का साथ देता है, कोई भी आदमी का साथ देता है पिताजी। संगत जी, पिताजी मेरे को ड्रीम दर्शन देता है, मेरा याद नहीं रहता है गुरुजी, क्या मैं भूल जाता हूँ। संगत जी, कभी थोड़ा स्वप्न में खराब बात देखने लगता है, ड्रीम होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे क्यों गुरुजी स्वप्न दिखा रहा है। हमारा पिता तो बहुत महान है। पिताजी कल मैसेज में बोला, मेरे पास एक मैसेज आया संगत जी, पिताजी बोल रहा है कि बेटा, मैं जो ड्रीम तुझे दिखाता हूँ, कोई भी ड्रीम हो, लेकिन मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, तो चिंता मत करना पुत्र। कोई भी स्वप्न आएगा तो फिक्र मत करना, कैसे भी स्वप्न, कोई खराब हो कोई अच्छा हो। तो इसके लिए मैंने सत्संग सुना है, सुनने का बाद से मैंने बहुत खुशी लगा, मेरे को खुशी होकर मैंने सत्संग कल सुना। संगत जी, मैं ड्यूटी आने पर, ड्यूटी जब छुट्टी होता है, जब मेरे को टाइम मिलता है, मैं एक दो सत्संग सुनता हूँ रोजाना, जब टाइम मिलता है। रोजाना तो नहीं हो सकता है, कभी 11 बज जाता है ड्यूटी, खाना खा के सो जाता हूँ, गुरु से माफ़ी चाहता हूँ। संगत जी, पिताजी, मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकता हूँ। फिर भी सत्संग भी पर डे नहीं सुन सकता हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं होता है। आप तो जाने पिताजी। संगत जी, मेरा परिवार का तरफ से मैंने, पिताजी ने मैसेज में भेजा है कि आपका परिवार का तरफ से सत्संग शुक्राना सत्संग कर। मेरा परिवार का हालत है बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा फाइनेंस कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है। थोड़ा पैसा को लेकर मेरा आंटी जो है थोड़ा टेंशन में रहता है। फिर भी मैंने आंटी के साथ जो बात कर रहा हूँ, तो आंटी बोलता है कि मेरे को, जब मैंने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, गुरुजी मेरे को मेरा नज़र में मरा हुआ एक्यूरेट दिखाता है, मैं देख रहा हूँ। संगत जी, मेरा परिवार का तरफ से मैं गुरु से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा परिवार का तरफ से मैंने मेरा पिताजी को कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना पिताजी। मेरा परिवार में हिंदी इतना मालूम नहीं है, फिर भी संगत जी, मेरा आंटी का मोबाइल भी पास में नहीं है, छोटा मोबाइल है। तो घर में मेरा छोटा आंटी का एक बड़ा मोबाइल है, इस मोबाइल में मेरा आंटी कभी कभी सत्संग सुन लेती है। वो समझता नहीं, मतलब समझ जाता है लेकिन बोल नहीं सकता है। संगत जी, क्या बात करूं, पिता तो बहुत महान है। पिताजी भी कई बार, मतलब
हमारा इधर में जो कंपनी में कबूतर जो होता है ना, वो मैंने इतना 4-6 साल हो गया इधर काम कर रहा हूँ संगत जी, लेकिन कबूतर मैंने कभी भी देखा नहीं था। जब जब से मैंने गुरु से जोड़ा हूँ, कब जोड़ा मतलब जब सत्संग सुना उसी दिन से लेकर आज तक मेरे को कबूतर कभी कभी देखता है, खाने लगता है कबूतर, व्हाइट कबूतर और ब्लैक कलर का कबूतर, ब्राउन कलर का कबूतर, अच्छा कबूतर गुरु जी कबूतर का रूप में दर्शन देती है। गुरु जी का कहना है कि बेटा तुम चिंता मत कर, मैं हर पल तुम्हारा साथ हूँ। संगत जी, कल एक बात है, हमारा जो ड्यूटी का कपड़ा होता है, हम लोग को जो बॉयलर होता है एक आग जलाता है, आग जलाने से वो स्टीम होता है, स्टीम में जो भिजा वाला कोर सूखता है, बोर्ड भी बनता है जो प्लाई का होता है। प्लाई बोर्ड के कंपनी में काम कर रहा हूँ संगत जी। मैंने वो बॉयलर के पास कल कपड़ा ले गया था सुखाने के लिए, वो पानी नीचे में कोई ओवर हो गया, लगता है कि क्या हुआ कि पूरी जो ज़्यादा होता है उसके लिए डाला है क्या, वो लोग मेरे को मालूम नहीं समझ जी। जब डाला होगा मैं उस टाइम पर गया, जाने के बाद में मैंने मेरा जो पैर है ना फिसल गया। जो हाइट मोटर होता है ना, उसका जो 3-4 बेल्ट होता है, पूरा अनवरत घूरता है वो बेल्ट, तो उसी का पर मैं गिरने वाला था संगत जी। मैंने सोचा कि पैर पूरा इतना जोर फिसल गया संगत जी, मैंने वाइट मटर का पर गिरने से मेरा कल मौत हो सकता था, ऐसा टाइप मेरे को लगा। लेकिन मेरा पीछे से कोई मेरा हाथ को जैसे खींच के पकड़ लिया, ऐसे लगा मेरे को। मैंने गुरु से माफ़ी मांग रहा हूँ, शुक्राना अदा कर रहा हूँ गुरु पिताजी, आप मेरे को नया जीवन दिया। मैं तो आपका छोटा सा बेटा हूँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं है पिताजी, जो करना है जो नहीं करना है आपको मालूम है। संगत जी, पिताजी बोल रहा है कि बेटा मैसेज में, बेटा मैं तेरे को घर और गाड़ी ब्लेसिंग कर दिया। मैंने कभी कुछ पिताजी को मांगा नहीं, तो मैं वो सत्संग सुना। ठीक है पिताजी, जो आपका मर्जी होगा आप करेंगे, जो आपका अच्छा लगेगा। संगत जी, हमारा घर में गाड़ी नहीं है, घर है लेकिन गाड़ी नहीं है। जो गुरु दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। पिताजी मैसेज में वही बात भेजा, मैं वो सत्संग सुना। फिर पिताजी बोल रहा है कि बेटा मैं तेरा बहुत सत्संग आ रहा है बेटा मैं तेरा घर का दरवाजा के पास खड़ा हूँ, तू ये सत्संग सुनेगा तो मैं तुम्हारा घर में मेरा कोमल चरण रखूँगा। पिताजी, आपका जो इच्छा है, मेरे को जो जितना टाइम मिलता है मैं उसी टाइम पर आपका शुक्राना सत्संग सुन रहा हूँ। संगत जी, एक दिन पिताजी बोला कि बेटा ये सत्संग सुन, तुम्हारा घर में मेरा स्वरूप जाएगा। मैं वो सत्संग सुनना संगत जी, लेकिन अभी तक मेरा हमारा घर में गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है, तो फिर भी क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। जो जिस दिन मर्जी होगा पिताजी का स्वरूप हमारा घर में जाएंगे गुरु जी का। लेकिन मेरा गुरु जी का स्वरूप हमारा घर में आने के लिए मेरा बहुत मन है संगत जी, मेरे को मालूम नहीं है कैसे, पिताजी का जो इच्छा है संगत जी। आज तो मेरा मन बहुत खुशी है, मेरा बहुत भी जोर है, जिससे मेरे को लगता है कि मेरा पिताजी मेरा साथ खड़ा है तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आज भी मैसेज आया कि पुत्र तो बहुत कष्ट झेला है ज़िंदगी में। संगत जी, मैंने बचपन से लेकर मेरा जब ख्याल आया, मतलब बचपन से छोटा था जो ख्याल आया, तो उस दिन से मैंने लेकर आज तक बहुत परेशान में हूँ। अभी तक मेरा ज़िंदगी में खुशी नहीं है। ये तो खुशी है, यही खुशी है कि मैं पिताजी का चरण में हूँ, पिताजी मेरा साथ है, ये मेरी खुशी लगता है संगत जी।
मेरे को डर नहीं लगता है। मेरा माता रानी भी मेरा बहुत साथ दिया, अभी भी मेरा साथ है। संगत जी, जब मैं आंखें बंद कर रहा हूँ ना, मेरे को मेरा पिताजी मेरा सामने होती है, मेरा माता रानी भी मेरा सामने होती है। पिताजी सोफा पर बैठी होती है, माता रानी शेर पर सवार होती है। वो टाइप का मेरे को अनुभव होता है। माता रानी आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना माता रानी। पिताजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी। लव यू सो मच पिताजी। संगत जी, कहने का तो बहुत बात है, लेकिन हम लोग, मेरा साथ भी बहुत चमत्कार हुआ है। गुरुजी मेरे को ड्रीम दर्शन दिखाता है, तो बटरफ्लाई का रूम में दिखाता दर्शन देती है। संगत जी, मैंने एक दिन बाजार गया था घूमने के लिए। मैंने बोला पिताजी आप मेरा साथ जाइए, चलिए मेरे को, फिर मेरा साथ भी आइए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगी, क्योंकि जब मैंने रोड पर जा रहा था पैडल से, हमारा ऑटो से जाने से इधर से 100 रुपये लेता है, फिर आने में 100 रुपये लेता है। हम सोचा कि बाल कटिंग करने के लिए जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं पैडल से जाएगा थोड़ा अच्छा लगेगा पैडल में जाने के लिए। पैडल में जाने से आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट ऐसा लगता है। तो मैं रोड पर जा रहा था संगत जी, इतना कबूतर मेरे को दर्शन दिया कि मैं सोचा कि मैं धन्य हो गया, पिताजी मेरा साथ में है। मैं गया, आराम से आया, पिताजी मेरा साथ आई। और बारिश थोड़ा थोड़ा आया, लेकिन मैंने पिताजी से बोला पिताजी मैं तो आपका बेटा हूँ, आप जानता है, क्योंकि रोड पर मैं हूँ। अभी बारिश होगा तो मेरे पास छतरी नहीं है, मैं कैसे घर पहुँच पाऊँगा रूम में। तब बारिश को थोड़ा रोक दीजिए पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी। बारिश संग जी एकदम भी हुआ नहीं, किधर से चला गया। मैं जब रूम में आया, थोड़ा देर में बारिश हुआ। मैं बोला पिताजी आप बहुत धन्य है पिताजी। संगत जी, मैं पिताजी से यही बोल रहा हूँ कि पिताजी आप अच्छा से रहिए, अच्छा से हमको दर्शन दीजिए। हम जैसे आपका दर्शन पाकर धन्य हो जाऊंगा, ये सोच रहा हूँ संगत जी। संगत जी सुनो अंकल जी, मैं जो सत्संग शेयर कर रहा हूँ, मेरा सामने में एक दिन अरदास किया कि पिताजी मेरा सत्संग शेयर नहीं होता है, मेरा सामने भी नहीं आता है। उसी दिन से संगत जी थोड़ा बाद में मैं सत्संग सुन रहा था बैठ के। सत्संग सुन के मैंने यही अरदास की, तब मेरा सामने एक सत्संग आया, मेरा पहला सत्संग। मैं वो सत्संग सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा संगत जी। मेरे को इतना हिंदी जानकार नहीं है, बोलना भी थोड़ा नहीं आता हिंदी, फिर भी मैंने गुरुजी का आज्ञा लेकर सत्संग शेयर कर रहा हूँ संगत जी। जो गलत हो जाए मेरे को माफ़ कर दीजिए संगत जी। पिताजी आप भी माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। अगला सत्संग शेयर करने के लिए मैं सोचूंगा, कोशिश करूंगा। पिताजी का जब मर्जी होगा सत्संग शेयर हो जाएगा संगत जी। मेरा संगत परिवार को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, भूमिष्ठ प्रणाम। मेरा पिताजी को मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी। बाबा पिताजी अब तो है, मेरा कोई टेंशन भी नहीं है संगत जी। मैं पिताजी से यही बोल रहा हूँ पिताजी मेरा शरीर ठीक रखिए, मेरे से अच्छा से काम कर पाऊंगा। बाहर में हूँ, थोड़ा परिश्रम का काम है हमारा, फिर भी मैं आगे जैसे मेरे को डर लगता था, मैं अभी डर नहीं है संगत जी। मेरा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था, मैं मेडिकल जाता नहीं कि चेकिंग करता नहीं हूँ। गुरुजी से मेरा पूर्ण विश्वास है, वो कुछ नहीं होगा गुरुजी, पिताजी ठीक कर देंगे। मैं अभी जो चिकन डॉक्टर मना किया था खाने के लिए, फ्राई चिकन जो होता है हमारा, देसी मुर्गी जो होता है, वो चिकन आदमी लोग खाता है। मेरे को बोल रहा है पवित्र है तुम नहीं खाएगा? मैं बोला हाँ खाएगा, मुश्किल नहीं है। 2 बार भी मैंने अगला सप्ताह खाया था, ये सप्ताह भी खाया, कल को बनाया था खाया। मेरे को विश्वास है कि मेरा पिताजी कभी मेरे को मुसीबत में नहीं डालेंगे।
वो सब धीरे धीरे ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरा कमर में थोड़ा दर्द होता था, अभी भी थोड़ा दर्द होता है कमर और पैर में, वो कुछ भी नहीं है। मैं पिताजी का मंत्र जाप करके हाथ मार देने से वो भी ठीक हो जाता है। दर्द वर्द सुखवाड़ किधर से गायब हो जाता है, मेरे को कुछ पता नहीं चलता है। पिताजी को बोला कि पिताजी मैं तो बाहर में हूँ, आपका जड़ प्रसाद मैंने बन नहीं सकता हूँ, इधर में सुविधा नहीं है, अब तो मालूम है आपको, मैं क्या बोलूँ पिताजी, आपका मर्जी, आप ऐसे भी ठीक कर दीजिए पिताजी, आप तो जाने जान है, महान है पिताजी, आप तो ऐसे भी ठीक कर दीजिए। पिताजी ठीक कर देता है। संगत जी कल भी मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरा घर का बाहर खड़ा हूँ, मेरे को अंदर नहीं बुलाएगा, ये सत्संग सुन मैं तुम्हारे घर का अंदर जाऊँगा। मैं वो सत्संग सुना, पिताजी बोला है कि मैं तो, हमारे घर में शिव जी का एक स्वरूप है, मेरा आंटी से बोला कि इस स्वरूप से तुम जो बात करना है करेगा, तुम्हारा मन का बात भी करेगा। वो पिताजी उसी माध्यम से तुम्हारा बात भी सुन पाएंगे, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ख़राब है। बेटी मेरा जो है, बड़ा बेटी वो कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है, मेरा छोटा जो बेटा है वो थोड़ा मतलब वो संगत जी छोटा भी है, लेकिन वो मिट्टी में वो गणेश जी का मूर्ति, शिव जी का मूर्ति, एक दिन शिव जी का और गणेश जी का मूर्ति मेरे को बना कर दिखा रहा था पिताजी, वो मैंने बनाया, बहुत सुंदर लग रहा था। इतना छोटा है तो इतना अच्छा मूर्ति बना रहा है, जो गुरु जी का मर्जी है, इच्छा है। मेरा छोटा अंकल का जो बेटा है वो मिट्टी लेकर देगा, उसको बोलेगा, उसका नाम सीपू है, उसको बोलेगा सीपू वो मिट्टी थोड़ा ले आओ, वो लेके आएगा, उसको देगा, वो बनाएगा, वो उसका पास बैठेगा, वो देखेगा, बोलेगा नाना मेरे को वो मूर्ति दे देना, मैं मेरे को एक बना कर दे दो, मैं रखेगा। वो ऐसे बोलता है, छोटा है ना संगत जी, छोटा बच्चा तो भगवान का सदृश होता है, उसका मन में कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। हमारा मन में तो बहुत सारा छल कपट आता है, बहुत टेंशन आता है, लेकिन वो लोग का कुछ नहीं है। पढ़ाई करता है, कभी कभी पढ़ने के लिए जाता है तो कभी कभी जाता नहीं। मैं गुरु से ही, पिता से ही अरदास कर रहा हूँ, पिताजी वो घर आपका है, संसार आपका है, परिवार आपकी है पिताजी, जो करना है जैसे करना है आप करना है, मेरे कुछ मालूम नहीं है। पिताजी बोला कि पुत्र तेरा बेटा पर बहुत मुसीबत है, वो एक गंभीर बीमारी, उसका शरीर में जगह बना रहा है, तो ये सत्संग सुन, मैं थोड़ा कटिंग कर दिया है वो बीमारी को, और थोड़ा बाकी है, सत्संग सुन वो कर जाएगा, कर देंगे। मैं संगत जी मैं वो सत्संग काल सुनने के बाद से मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरा पिताजी है सब कर देंगे। हमारा गुरु तो महान है, सदगुरु पाना बहुत मुश्किल है, जो नसीब में होता है वो मिलता है। संगत जी हमारा जो आदमी लोग है काम करता है मेरा साथ, ड्राइवर से थोड़ा जितना काम करना चाहिए वो थोड़ा पकड़ कर रहा है, लेकिन मैं पिताजी से बोल रहा हूँ, पिताजी वो जो पकड़ मेरा पर से होता है, उन लोग का पकड़ बंद कर दिए पिताजी, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ा संगत जी सच्चा इंसान हूँ, मेरे को कोई कुछ बोलेगा तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मैं हर पल नया रास्ता पर जाने का बचपन से ऐसा ही हूँ संगत जी। मेरी कोई अन्याय होगा तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। मेरा भी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा संगत जी टेंशन हो जाता हूँ। संगत जी मैं मेरा अगला शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरु से माफ़ी चाह रहा हूँ। मेरा पिता से मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत में शुक्राना। मेरा संगत परिवार को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, भूमिष्ठ प्रणाम। संगत जी मैं मेरा अगला शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए गुरु से माफ़ी चाहता हूँ। नमस्ते। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें।
सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।